अगर आपको मलेशिया से थाईलैंड जाना है और आपने स्टिकर वीज़ा लगवाना है थाईलैंड का विज़िट के लिए, चंद अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली बात ये है कि अगर आपने मलेशिया से थाईलैंड जाना है तो पहले मैंने आपको बताया था पिनांग या पिनिंग जो भी कह लें आप। तो पिनांग जो सिटी है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे सिर्फ़ आप जाओ, जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपके वीज़े से रिलेटेड वो वहाँ पे सबमिट करो, आपको वीज़ा दे देते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे। और कुआलालंपुर में अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। मगर जब पिनांग में जाते हो बहुत सारे लोग क्या करते थे, यहाँ से ट्रैवल करते थे, पिनांग डायरेक्ट जाते थे, वहाँ से बगैर अपॉइंटमेंट के वीज़ा ले लेते थे। अब इस सारे सिस्टम के अंदर एक थोड़ी-सी अपडेट है, पिनांग वालों ने अपने रूल चेंज कर दिए हैं, अब वो वीज़ा नहीं देते। वो वीज़ा सिर्फ़ उन लोगों को देते हैं जो पिनांग में रह रहे हैं या उससे रिलेटेड सिटी में रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कुआलालंपुर में रह रहे हो, कुआलालंपुर से पीछे अगर जौहर बारू वगैरह में रह रहे हो, तो जौहर बारू वाले और कुआलालंपुर वाली ही एम्बेसी से ही वीज़ा लेंगे। अब पेनांग में जो है वो कहते हैं कि जी हमारे सिटी से रिलेटेड जो सिटी है उनको साथ अटैच होते हैं या वो लोग जिनका पेनांग के अंदर ही वीज़ा है, पेनांग का ही वीज़ा है, पेनांग से रिलेटेड सिटीज़ के ही वीज़े हैं, वर्क वीज़े हैं, वो बिल्कुल वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। मगर जिन लोगों का कुआलालंपुर या जौहर बारू वगैरह का वीज़ा है, वो अब पेनांग वहाँ पे रहते भी हैं, तो वहाँ से वीज़ा ले नहीं सकते क्योंकि उनकी कंपनी तो वो कुआलालंपुर वगैरह में है, तो वहाँ से वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो विज़िट वालों की मैं बात करूँ, तो विज़िट वालों के लिए मैंने पहले कहा था कि वो विज़िट वालों को वीज़ा यहाँ से इश्यू नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जी कम से कम आपकी जो मुद्दत है, आपके पास 6 मंथ के आपके वीज़ा खत्म होने में मुद्दत होनी चाहिए, फिर हम आपको वीज़ा देंगे। तो विज़िट वालों के पास तो इतनी होती नहीं है, वो मल्टीपल चाहे एंट्री वीज़ा हो, चाहे सिंगल एंट्री वीज़ा हो। अब पेनांग में मौजूद इनकी जो वीज़ा सेंटर है, उससे रिलेटेड एक और अपडेट है। अगर आपने वहाँ से ट्रैवल करना है थाईलैंड का, तो आप कहते हो जी मैं बाय बस जाता हूँ, तो आपने बस की रिटर्न टिकट लगानी है, जाने की भी और आने की भी। आपने टिकट साथ अटैच करनी है। नंबर 2 अगर आप कहते हो मैं बस पे नहीं जा रहा, मैं किसी दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो जिस दोस्त के साथ आप जा रहे हो, उस दोस्त के डॉक्यूमेंटेशन साथ लगेंगे, उसकी गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन साथ लगेगी। अगर वो मलेशियन है, तो उसका आईसी वगैरह सारे डॉक्यूमेंट साथ लगेंगे, आईसी और उसके साथ पासपोर्ट वगैरह सारी डिटेल्स उसकी साथ लगेंगी। नंबर 3 अगर आप कहते हो कि नहीं मैं अपनी ही गाड़ी पे जा रहा हूँ, चाहे मोटर बाइक है, चाहे आपकी कार है, उसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं, तो आपने अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन साथ लगानी है और एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ लगाना है। और इन सब से बेहतर यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटर्न टिकट फ्लाइट वाली लगा लो, इन सब की आपको टेंशन नहीं होगी। जब वीज़ा ले लोगे, तब जैसे मर्ज़ी चले जाना। और उनके लिए जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है कुआलालंपुर वाले वीज़ा सेंटर से, तो भाई ये है कि 10-15 दिन पहले ज़हन बना के रखना क्योंकि अपॉइंटमेंट लेते-लेते 10-15 दिन लग जाते हैं। तो 10-15 दिन कम से कम 10-15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके रखना। और दूसरी बात ये है कि जिनके पास ई-वीज़ा है, ई-वीज़ा के ऊपर वो वीज़ा नहीं देते। चाहे आप पेनांग में हो, चाहे आप कुआलालंपुर के अंदर हो। ई-वीज़ा के ऊपर वीज़ा नहीं देंगे। ई-वीज़ा को आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पुत्रराजा से आपको वेरीफ़ाई करवाना पड़ेगा, फिर वो काबिल कबूल होगा, ई-वीज़ा के ऊपर आपको वो वीज़ा देंगे। तो बात की जाए तो ई-वीज़ा की रेटिंग आप सबके सामने है, बहुत सारे कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा था, आज एक पोलैंड से भी ईमेल आई है, वो भी कहते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते ई-वीज़ा को, आप इस तरह करें, हमें प्रोवाइड करें स्टिकर वीज़ा ताकि आपके वीज़ा का जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, हम उसको स्टार्ट करें। और वो भाई जिनका वीज़ा अभी रिन्यू होने वाला है या वीज़ा लगने वाला है, वो अपने अपने एजेंट्स या अपने बॉस से रिक्वेस्ट करें कि हमें भाई स्टिकर वीज़ा चाहिए। हमें अगली दफ़ा ई-वीज़ा या इस दफ़ा ई-वीज़ा नहीं चाहिए, हमें स्टिकर वीज़ा ही चाहिए। इसकी वैल्यू है भाई, इसकी दूसरे कंट्रीज़ में नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे। आज की तारीख तक, ये दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 2023 दिसंबर तक, आज की तारीख तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बहुत सारी कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये थी वीडियो, ये थी अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।